मेरी ना अभी नाइट शिफ्ट चल रही है और जब हमेशा नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली होती है तब मैं लिटरली प्रे करता हूँ कि यार मेरी नाइट शिफ्ट अच्छे से जाए, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल काम इज़ इन द नाइट शिफ्ट। अलग-अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग-अलग बंदे होते हैं। तो जनरली इस हिसाब से सब चल रहा होता है, ठीक है? एंड अभी मैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में मैं डीसीएम का काम ऑलमोस्ट पिछले 10 एक महीने से कुछ कर रहा हूँ। एंड मुझे ना थोड़ा-सा पिछले कुछ महीनों से मुझे स्टक वाला फ़ील हो रहा था कि अरे यार मैं एक ही काम कर रहा हूँ, कि मेरे को आ गया ये काम। मैं एक्चुअली देखा जाए तो मैं नॉन आईटी का बंदा हूँ, लेकिन मुझे आईटी की चीज़ें जम रही है, मुझे आ रही है। और एक है कि जब तुम काम को सीरियसली लेते हो तो तुमको दुनिया का कोई भी काम आ सकता है, ये मुझे पर्सनली लगता है। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ ऑफ आई हैव बीन थ्रू सो मेनी डोमेन्स इन लाइफ। मैंने बहुत सारे तरह के काम इससे पहले मैं कर चुका, तो आई नो दैट राइट फ्रॉम रिलेटेड टू आर्ट, रिलेटेड टू जॉब्स एंड रिलेटेड टू ऑल द अदर फ्रीलांसिंग वर्क। तो आई नो कि अगर तुमको करना है, तुम्हारा मन है, तो तुमको वो काम आ ही जाता है, फिर वो किसी भी चीज़ का काम हो, कुछ भी काम हो। तो सिंस लास्ट more than 2 years I am in the IT now, in the IT field। एंड पहले मैं हार्डवेयर सपोर्ट डिपार्टमेंट में था, देन मैं शिफ्ट हुआ हूँ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में। पिछले 10 महीने से काम कर रहा हूँ डीसीएम का। एंड आई वाज फीलिंग स्टक कि अरे यार मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ पिछले 10 महीने से, एंड कोई ये नहीं है, मतलब देर आर यू नो बहुत मोनोटोनस हो चुका था सब कुछ। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार कुछ नया करना है, तो कुछ नया करना है। तो मैंने मेरे कुछ कलीग से बात की जो सीनियर थे, एंड देन मैंने मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर से बात की कि यार अभी मैं 10 महीने से ये कर रहा हूँ, मुझे जो दूसरे एप्लीकेशन है जो ज़्यादा क्रिटिकल है उनमें से कोई एक एप्लीकेशन सीखना है, तो इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी। एंड टू माई सरप्राइज मुझे ही लगा था कि शुरुआत में वो मना कर देंगे जब मैं पूछूंगा तब, लेकिन उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। एंड ऐसा था कि अभी इस वीक में तू नाइट शिफ्ट चला जा एंड तू वहाँ से सीख ले। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू 2 वीक के लिए तुझे जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला ऐसा नहीं, ही आस्क्ड मी कि अरे यार बैक टू बैक 2 वीक लगेगा तेरा, सिर्फ बीच में संडे होगा वो छुट्टी, अदरवाइज बैक टू बैक 2 वीक का नाइट शिफ्ट होगा। एंड तो वहाँ पे तू सीख ले, तेरे को हैंड्स ऑन हो जाएगा नया एप्लीकेशन का। तो वो नाइट शिफ्ट में जाने से पहले मेरे क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए डाल दिए थे मैंने नए वाले एप्लीकेशन के। एंड देन आई वाज लाइक गुड। देखो आज सैटरडे, ठीक है? आज जो सैटरडे नाइट को मैं जाऊंगा, दिस वुड बी माई लास्ट नाइट ऑफ नाइट शिफ्ट, ठीक है? ये वीक की। अभी फिर कल छुट्टी है और परसों से वापस से नाइट शिफ्ट, ठीक है? मतलब जो मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हुई थी मंडे से लेकर, आज है सैटरडे, मंडे से लेकर सैटरडे तक का, या फिर चलो आज का अभी तक शुरू नहीं हुआ है नाइट शिफ्ट, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का जो मेरा जर्नी था या फिर जो मेरा अभी का एक्सपीरियंस था, तो सिर्फ मंडे के दिन ही मुझे नया वाला एप्लीकेशन है वो सीखने मिला है। इससे पहले वाले वीक में, इससे पहले जो नाइट शिफ्ट था वहाँ पे मैंने एक 4 एक दिन वो एप्लीकेशन नया वाला सीख के ले लिया था, मतलब लेकिन थियोरेटिकल, मुझे हैंड्स ऑन नहीं मिला था। अभी फिर बीच में बहुत सारे वीक्स गए और ये वीक में जब शुरू हुआ, इस मंडे से जब शुरू हुआ नाइट शिफ्ट, तो मेरा ऐसा कि हैंड्स ऑन मिलने से पहले आज का दिन सिर्फ मैं ये कर लेता हूँ और फिर से थियरी के लिए बैठता हूँ। मतलब मैं देख लेता हूँ बाजू में बैठकर जो बंदा अभी कर रहा है उस एप्लीकेशन पे काम, और मैं नोट्स बना लेता हूँ, बस एक फाइनल नोट्स बना लेता हूँ। तो वैसा ही किया। फिर जब नेक्स्ट नाइट थी ट्यूसडे वाली नाइट, तो उस ट्यूसडे वाली नाइट में सीन ये हुआ कि मतलब मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था कि सिर्फ उस एक दिन ही 5 लोग नाइट शिफ्ट में थे, अदरवाइज 4 लोग ही होने वाले थे। तो ट्यूसडे से 4 लोग, मतलब मैं जो एक नया बंदा आया है नाइट शिफ्ट में, जिसकी फर्स्ट टाइम ही नाइट शिफ्ट है, मैं उसको ट्रेन करने वाला था। आई वाज लाइक कि चल ठीक है, ये वीक में ट्रेन कर लूँगा और उसके बाद वाला जो अभी वीक शुरू होगा
उसमें मैं हैंड्स ऑन ले लूँगा। तो वो नए बंदे को ट्रेनिंग का मेरा टाइम, मतलब वो नए बंदे को ही मैं ट्रेन कर रहा हूँ। लेकिन सीन क्या है पता है, नए बंदे को ट्रेन करने से रिलेटेड कोई सीन नहीं है, दैट इज ओके, बट वो बात को वैसे जुड़ कर आए तो इट शुड, ये ऐसा साउंड नहीं करना चाहिए कि यार मेरे को नए बंदे को ट्रेनिंग देने से प्रॉब्लम है। नहीं, मैंने इससे पहले भी दिए है, कुछ कुछ नए बंदों को ट्रेनिंग दी है, तो दैट इज ओके। वो मतलब वो अपना भी रिवीजन होता रहता है, तो वो सही चीज़ है। पॉइंट ये है कि ये वीक ना थोड़ा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। चैलेंजिंग एज इन, एक तो मेरी तबीयत खराब थी, मतलब लिटरली खराब थी। कुछ थर्ड नाइट ऑफ नाइट शिफ्ट में मुझे इतना बुखार आया था, बाद में सर्दी खांसी बढ़ गई थी, तो हालत ख़राब हुई थी। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसे लगा 3-4 बजे के करीब कि यार मैं इनको बोल देता हूँ कि मैं जाता हूँ घर के, यार घर पे मेरे से नहीं हो रहा। बट मैं वॉशरूम में गया एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, क्योंकि अगर रीज़न दे दिया या फिर तबीयत ख़राब है ये चीज़ अगर लेकर बैठा और घर पे गया, तो शायद से मैं और बीमार हो जाऊँगा, एंड वो मुझे नहीं करना है। क्योंकि दिस इज़ व्हाट जो मैंने मांग के लिया है। मैंने मेरे कलीग से बात की थी, बाद में मैंने मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर से बात की कि यार मुझे सीखना है नया एप्लीकेशन, एंड उसने मतलब रिपोर्टिंग मैनेजर ने ट्रस्ट करके मुझे दिया है कि हाँ चल ठीक है, तू ट्रेन भी कर ले एक बंदे को और तू खुद भी ट्रेनिंग ले ले, हैंड्स ऑन ले ले। तो मुझे वो था कि यार ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना है, और उन लोगों का ट्रस्ट ब्रेक करने से ज़्यादा मुझे मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना था, जो खुद के ऊपर है कि यार आई विल लर्न इट। भले मैं नॉन आईटी का बंदा, नॉन आईटी बोलते, भले मुझे 2 सवा 2 साल ही हुए हैं, बट आई विल लर्न एनीथिंग। ये जो मुझे मेरे खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना, या फिर ऐसे मुझे लगता रहता है कि मैं दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ कर सकता हूँ लिटरली। तो वो मुझे वैसे वो खुद को अपन ये करते हैं ना, खुद की नज़रों में हार जाता है, वैसा मुझे नहीं करना था जो यहाँ पे हो सकता था, ऐसा मुझे लगा। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं सस्टेन कर लूँगा भाई, आज की रात मैं सस्टेन करता हूँ, कितना भी बुखार है, कितनी भी तबीयत खराब है, मैंने सस्टेन किया, मैंने नाइट शिफ्ट की, घर पे गया मैं और सो गया। लेकिन हो क्या रहा है पता है, पिछले कुछ दिनों से जब ये नाइट शिफ्ट शुरू हुई है, तब से मेरी नींद जो है वो हार्डली दिन में 1 घंटा, दिन में 2 घंटा, दिन में मैक्स 2.5 से 3 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है। और जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा है उनको पता ही होगा कि यार उस व्लॉग में मैंने बोला है कि लास्ट 48 आवर्स में मेरी नींद जो हुई है वो 2 आवर 45 मिनट्स की ही नींद हुई है। उसके बाद मैंने घर पे आकर ट्राई किया सोने का, लेकिन मुझे हार्डली 3 घंटे ही नींद मिल रही है, 3.5 घंटे ही नींद मिल रही है। 3.5 घंटे तो कभी मिली ही नहीं इस वीक में, 3 घंटे मैक्स मिली है। आज भी मैं सोकर उठाऊँ 3 घंटे में ही उठाऊँ। बट इट इज़ नॉट लाइक यार अरे यार सो तो सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि सो तो सकते हैं। चीज़ ये कि चीज़ ये है कि डॉटर है मेरी 7-8 महीने की, तो वो जागती रहती है, उसको टाइम देना होता है, वाइफ को टाइम देना होता है, एंड देर आर मल्टीपल थिंग्स जो जो सारी चीज़ें नहीं बता सकते, वैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं। एंड ऐसा कि यू हैव टू बी देयर फॉर योर फैमिली, क्योंकि वो लोग भी तुम्हारे साथ होते हैं तुम्हारे टाइम में। तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसको तुम टाल नहीं सकते, और टालना भी नहीं चाहिए। तो मेरी एक तो एक्चुअली जो मेरी बेटी है वो वाइफ को लिटरली रात रात भर सता रही है। तो समवेयर मुझे थोड़ा सा मतलब जितना मेरे से हो सके उतना मैं करता हूँ, उतना मैं मेरी बेटी को लेकर रहता हूँ। वाइफ को फ्रीलांसिंग का काम भी आया है इस वीक, तो वो थोड़ा सा उसका फ्रीलांसिंग का काम भी कर रही है, मीनवाइल मैं बेटी को संभाल रहा हूँ। या फिर एक पॉइंट ऐसा होता है कि बेटी मेरे को नहीं छोड़ रही है, कि उसको मेरे पास ही आना है, मेरे साथ ही खेलना है, वो सारी चीज़ें हैं। वाइफ को खुद का भी टाइम मिलना चाहिए जो ज़रूरी है। ये सब चल रहा है। एंड अभी नींद का तो ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि इस वीक में चलो नाइट शिफ्ट, ट्रेनिंग, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारी नींद नहीं हो रही है, ऑन टॉप ऑफ दैट मैं
पिछले कुछ टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन से, मतलब एक 10-15 दिन से बोलूँ। उससे पहले मैं बस से करता था, लेकिन जब बस से करता था तब लाइफ वॉज मोर ईजियर, लाइफ वॉज मोर पीसफुल। बट अब ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो इट इज़ नॉट। और मैं ट्रेन से भी ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रास्ते सारी जगह पे खोद के रखे हैं। एंड बस तुमको समटाइम्स इट टेक्स लाइक मोर देन 1.5 आवर और 2 आवर्स ऑफ टाइम इन बस ओनली। बाकी तुम जो बस स्टॉप पे वेट कर रहे हो दैट इज डिफरेंट भाई। तो वो फ्रस्ट्रेशन मेरा कम हो जाए इसलिए मैंने ट्रेन से ट्रैवल करना शुरू कर दिया। बट ट्रेन से ट्रैवल करना मतलब तुम लोगों को ऐसे ऐसे बकचोद लोगों के साथ डील करना पड़ता है ना, आई कैन टेल यू इन डिटेल्स। लेकिन ऐसे ऐसे लोग तुमको मिलते हैं भाई, कुछ बोल नहीं सकते। तो वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन है भाई। ट्रेन में यार ट्रैवल करने के लिए लोग, हाउ पीपल कुड नॉट हैव अ सिविक सेंस, यही मेरे को पता नहीं चल रहा। ये चीज ही नहीं पता चल रही, जाने दो। तो ट्रैवल की वजह से भी एक अलग फ्रस्ट्रेशन है। एंड इसके बावजूद भी मेरा ऐसा था कि चल ठीक है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। और हाँ, जब मेरी वाइफ हमेशा मुझे कहती है, मतलब तन्वी हमेशा जो एक चीज मुझे कहती है कि यार तुझे अगर दिल से कोई चीज करनी होती है ना तो हजारों हजारों प्रॉब्लम्स आएंगे तेरे को सारी दिशाओं से। ये मेरी लाइफ में होता है। मुझे किसी चीज की एक्साइटमेंट होती है, जब मुझे कोई चीज बहुत दिल से करनी होती है कि अरे मेरे को ये करना है, ऐसा जब होता है ना, एंड आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर इट, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे सामने, इतने, और सारी दिशाओं से प्रॉब्लम्स आती है मेरी लाइफ में। अगर ऐसा कुछ होगा ना कि मुझे दिल से कोई चीज़ करनी तो सारी दिशाओं से मेरे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस वीक, क्योंकि मुझे डेस्परेटली और बहुत दिल से वो नया एप्लीकेशन सीखना था। और उसके लिए आई वॉज विलिंग टू डू बैक टू बैक 2 नाइट शिफ्ट, मतलब कंटिन्यूज, लाइक एक हफ्ते का नाइट शिफ्ट, बीच में सिर्फ एक दिन का छुट्टी, वापस से एक हफ्ते का नाइट शिफ्ट। जनरली ये नहीं होता, जनरली महीने में 1 या 2 नाइट शिफ्ट होती है, लेकिन वो बैक टू बैक नहीं होती। ये मैंने बैक टू बैक जानबूझ के ऐसे काइंड ऑफ लिया क्योंकि मुझे सीखना था भाई, और मैंने मांग के लिया था। एंड आई वॉज हैप्पीली रेडी टू डू दिस। बट मेरी वाइफ ने बोला था कि यार प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि वेनेवर यू वॉज इन दिस जोन, वेनेवर आई वॉज इन दिस जोन कि यार मुझे सीखना है सीखना है सीखना है, यार मुझे ये चीज़ डेस्परेटली करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती है। और ये वाली शिफ्ट में यही हुआ है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत सारी चीज़ें आई। अभी इमोशनली वाली चीज़ें तो मेरे को बताना ही नहीं है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट पार्ट, अ वेरी डिफरेंट पर्सनल थिंग्स, दोज आर वेरी डिफरेंट पर्सनल थिंग्स, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट ओवर हियर। बट हाँ, बहुत एक इंसान जिस जिस लेवल की चीज, जिस जिस लेवल की भगचोदियों से गुजरता है वो सारी हुई इस वीक में। एंड स्टिल आई वाज लाइक कि नहीं यार करना है करना है। एंड मेरा ऐसा होता है कि मैं अगर कोई भी काम करूँ ना तो मैं बहुत शांति से मैं वो काम करूँ, मेरे को फालतूगिरी चाहिए ही नहीं उस काम में। एंड वेन एवर दैट काम इज द वन जो मैंने मांग के लिए, जो मुझे दिल से करना है, ये मेरा होता है कि मुझे पीसफुली वो करना होता है फिर। एंड वैसा नहीं हो पाता हमेशा से, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड मेरी वाइफ उस चीज़ का विटनेस है कि नहीं होती भाई, जो मुझे चाहिए चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती। ये एप्लीकेशन में सीख रहा हूँ, मतलब जितना अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और साथ में कैसे कि अभी भी फिर ऐसे ऐसे जब जब टाइम मिल रहा है मैं उस बंदे के पास, मतलब जो मुझे सिखा रहे हैं उनके पास में जाकर बैठ रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ और एक साइड में जाकर मैं ट्रेनिंग ले भी रहा हूँ कि मेरा वो, भले मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस वीक, भले मेरा हैंड्स ऑन नहीं है, तो ऐसा ना हो कि यार मैं पूरा यहाँ पर फोकस करूँ और वहाँ का मैं सारा भूल जाऊँ, जो नया एप्लीकेशन मुझे सीखना है वो मैं भूल जाऊँ, ऐसा ना हो। इसलिए मैं बीच बीच में जब जब टाइम मिले तब कभी कभी तो वो सामने से भी आवाज़ देते हैं, अरे यार सागर आ जा यहाँ पे बैठ, मैं ये कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ। तो मेरे को जब जब पॉसिबल होता है मैं वहाँ पे जाकर बैठता हूँ, मैं देखता हूँ, और ये सब चल रहा है। उसके बीच में क्या होता है कि तुम अभी सारी चीज़ों को
टॉलरेट कर रहे हो, फिर तुम सारी चीज़ों का सामना करके, या फिर तुम सारी चीज़ें फेस करके ये चीज़ सीखने के लिए बैठ रहे हो, या फिर द वर्ल्ड इज अराउंड दिस थिंग ना राइट नाउ फॉर दिस वीक, कि मुझे कोई एक चीज़ सीखनी है डेस्परेटली, मुझे कोई एक चीज़ चाहिए, मुझे करनी है, मेरा दिल है उस चीज़ में, और बाकी दुनिया की सारी चीज़ें, पूरी दुनिया जो इसके इर्द गिर्द है वो तुम्हारे अगेंस्ट है। नॉट एग्जैक्टली अगेंस्ट, लेकिन सिचुएशंस तुम्हारे अगेंस्ट होती जा रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वैसा हो रहा है। और उसके बीच में जब मैंने आज का नाइट शिफ्ट ख़त्म कर लिया था, मतलब कल का नाइट शिफ्ट ख़त्म कर लिया था, सुबह में जब ऑफिस से निकला तो एक बहुत ही छोटे से मुद्दे पर आई हैड क्लैश विथ माई कलीग, एंड वो एग्जैक्टली क्या था वो मुझे बताना नहीं है, किसकी गलती थी, मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, या फिर क्या था, वो मुझे डिस्कस ही नहीं करना है। जनरली बस ऐसा होता है कि मेरा ना किसी से झगड़ा ना हो, ये मैं चाहता हूँ हमेशा। और जनरली मैं ऐसी चीज़ें इग्नोर कर देता हूँ, बट द थिंग इज़ कि आज के दिन में मैंने मेरा थोड़ा टेम्पर लूज कर दिया था। अदरवाइज आई एम ऑलवेज ऐसी चीज़ों में ऐसा थोड़ा ये रहता कि मैं इमोशंस थोड़े से दबा लेता हूँ, नॉट। अब वैसे भी मैं जो भी अभी अभी ये आईटी या फिर जॉब या फिर ये कॉर्पोरेट लाइफ, ये जो मेरा चालू हुआ है पिछले 2 ढाई साल से, उसमें आई हैव वेयर अ मास्क, ओके। मैं एक मास्क यूज़ करता हूँ, जो मैं थिएटर में या फिर जो मैं फिल्म्स के टाइम पे था वैसा मैं नहीं रहता यहाँ पे। आई एम लिटरली टोटल डिफरेंट पर्सन ओवर हियर, एंड मैं बहुत बहुत ऐसा होता है कि जो एग्जैक्ट इमोशन है वो मेरे अंदर से बाहर ना आए, ये मैं मेक श्योर करता हूँ। लेकिन ये कुछ 2 इंसिडेंट हुए हैं ये पिछले कुछ 10-15 दिनों में, कि आई लूज माई काम when someone spoke about my caste, क्योंकि मैं बाकी सारी चीज़ों में कंट्रोल करूँगा, जब कोई मेरी कास्ट से रिलेटेड बात करता है ना, तो मैं कितना भी कंट्रोल करना चाहूँ, मैं एक हद तक ही कंट्रोल कर पाता हूँ, उसके बाद वो चीज़ें ना तुमको स्क्रैच करते, बिकॉज राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई नो वॉट आई हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ माई कास्ट। मतलब लिटरली लोग ना हमको, जो अपर कास्ट वाले थे, वो लोग हमको ना उनकी चौल के बाहर भी खड़ा रहने नहीं देते थे, उनके चौल के बाहर वाले रास्ते पर हमको खेलने तक नहीं देते थे, उनके बच्चों के साथ मिक्स होने नहीं देते थे, उनके चलो उनके चौल के अंदर जाना छोड़ो, उनके चौल के बाहर के रास्ते पर भी तुमको खड़ा रहने नहीं दिया जाता था, बिकॉज ऑफ यू आर ऑफ अ सर्टन कास्ट, यू आर फ्रॉम SC ST। तो एंड देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो जब किसी ने कास्ट के ऊपर बोला, जो उतना प्रॉब्लमेटिक, जो उतना क्या कहते हैं, जो उतना ऑफेंड होने जितना भी नहीं था, लेकिन जस्ट वहाँ पे कास्ट की चीज़ निकली और वो थोड़े से यू नो वो चीज़ ट्रिगर कर गई भाई मेरे को। मैंने बहुत कंट्रोल करने का ट्राई किया लेकिन मुझसे हुआ नहीं। दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट इन लास्ट 10 to 15 days। एंड जो आज हुआ है, दैट इज द सेकंड इंसिडेंट, जहाँ पे आई लूज माय काम, मतलब आई लिटरली लॉस्ट माय काम। और आज फिर मेरा ऐसा था कि यार मुझसे कुछ कुछ रह जाता है, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे डायरेक्टली कॉल करो। बिकॉज मैं भी मैं जनरली अगर कुछ चीज़ें किसी से होती है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, फिर जिनके साथ मैं डील कर रहा हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं मैनेज करूँ, मैं उसका मुद्दा ना बताऊँ। लेकिन जब व्हेन यू आर इन द सेम बोट, एंड अगर सामने वाले की तरफ से अगर उस बोट में होल हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वो बोट को मैनेज करने का ट्राई करता हूँ, मैं उस होल को बंद करने का ट्राई करता हूँ। बट समटाइम्स इट माइट हैपन कि वो जो जिस बोट में तुम हो, जिनके साथ भी हो, तो हो सकता है कि हमेशा अगर सामने वाले के यहाँ से हो रहा है तो तुम्हारे एंड से भी कभी कभी हो सकता है। और इट कुड बी अ टाइनी होल और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर उस चीज़ का अगर मुद्दा बनाया जा रहा है इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, और जो कि इतना लॉजिकल है भी नहीं, जो एक्चुअल मुद्दा है भी नहीं, तो इट गेट्स यू इन इट गेट्स इन हियर। एंड
वही हुआ एंड आई लॉस्ट माय काम। और फिर मैंने भी उस चीज़ का जवाब देना शुरू किया, बट लेटर ऑन हम लोगों ने फ़ोन पे बात करके वो सॉर्ट आउट कर लिया। बट अगेन वही होता है कि over here in jobs, in corporate life, I am not what I used to be. I was in a different jungle, was playing a different role over there, was myself over there. Over here in corporate jungle or in corporate world, this is not my jungle, this is not where I want to be for a life. That theater and films wala jungle was my jungle. I know how to deal over there. I want to be there. Here I'm only for few years. It could be like 5 or 10 years more, but not a lifetime. I'm not here for lifetime. And over here I am with a mask. This is not real me. What people are seeing me, these Sagar Jadhav is really different from the ones who have seen me. बस मेरा ऐसा ही है कि भाई मुझे पीसफुली यहाँ पर जो मेरा जो भी जितना भी मेरे यहाँ वो रहता है ना कि तुम्हारे यार अगर लिखा है तुम्हारी किस्मत में तो तुमको उतना वहाँ पे वो देना ही पड़ेगा खुद को। तो अगर मेरा यहाँ पे लिखा है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि मुझे इतने इतने साल देने हैं या फिर जो कुछ भी है, तो वो मैं पीसफुली करूँ। मैं मेरा काम लिटरली जेन्युइनली करता हूँ, भले वो मुझे पसंद हो ना हो या फिर भले वो मुझे एक्साइट करता हो ना हो। मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं दुनिया का कोई भी काम करूँ तो मैं बहुत जेन्युइनली करूँ। मेरे को वो गिल्ट लेकर नहीं जाना कि अरे यार ये काम में मैंने काम चोरी की, मैं वो नहीं करता और मेरे को वो गिल्ट चाहिए भी नहीं होता। तो इसलिए मैं करता हूँ, बहुत जेन्युइनली काम करता हूँ। मुझे पता है अंदर से कि हर इंसान को पता होता है, तो मैं लिटरली बहुत जेन्युइनली काम करता हूँ। बट दिस इज़ नॉट माई जंगल. My jungle is different, my aim is different and I'll be doing that only in the end. In the end नहीं बोल सकते, यहाँ का जो मेरा पार्ट है वो प्ले करने के बाद मैं वहाँ के लिए जा सकता हूँ हमेशा के लिए। सो मुझे वही करना है। एंड मीनवाइल ये वीक में ऐसा हुआ कि यार सारी चीज़ें ना इस पुशिंग मी कि भाई तू तेरा काम लूज कर। वो इतना सारी चीज़ों से सारी जगहों से इतना सारा हो रहा था कुछ ना कुछ। And at last, I lost my calm twice in last 10 days. And I was like, यार, let's just vent it out. Let's just vent it out. क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना नहीं, मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर ऐसा कुछ लेना भी नहीं है। आई एम नॉट इन टू दिस। मुझे ये सारी लोगों के साथ डील करना है, फिर लोगों के साथ मैनिपुलेशन करना ना मैंने वहाँ पे कभी किया था, ना मैं यहाँ पे कभी करूँगा। मुझे वो करना ही नहीं है। तो मुझे थोड़ा पीस चाहिए था ना। आई वाज लाइक यार मैं ऐसे बात करूँगा तो आई विल फील बेटर। मैंने ये ब्लैक टी भी बनाई थी, दूध नहीं डालता। आई वाज लाइक कॉफ़ी नहीं तो मैं ब्लैक टी लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे बेटर फील होगा। एंड आई थॉट आई विल टॉक टू द कैमरा बिकॉज इट विल मेक मी फील अ लिटिल बेटर। आई डोंट नो वो हुआ ही नहीं, हुआ है या नहीं, बेटर फील हो रहा है या नहीं वो नहीं पता, बट आई जस्ट वेंट इट आउट। सो या